यूकेएसएसएससी भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर हल्द्वानी में छात्रों और अभिभावकों का आंदोलन अब रचनात्मक विरोध की नई मिसाल बन रहा है। सोमवार को नैतिकता जगाओ अभियान के तहत युवाओं ने हल्द्वानी बाजार में गांधीगिरी करते हुए राहगीरों, व्यापारियों और पुलिसकर्मियों को फूल भेंट किया और आंदोलन में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने भावुक होकर कहा कि आज किसी और के बच्चे के साथ अन्याय हुआ है, कल यह आपके साथ भी हो सकता है। अभिभावकों ने छात्रों की अपील को गंभीरता से लेते हुए घटनास्थल पहुंचकर समर्थन जताया। वहीं उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र कोरंगा का भी अनशन जारी रहा। उत्तराखंड युवा एकता मंच के संयोजक पीयूष जोशी ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार अंधी और बहरी बनी हुई है, जैसे भैंस के आगे बीन बजा रहे हों। इसी प्रतीक को सजीव करने के लिए मंगलवार को धरना स्थल बुद्ध पार्क में एक असली भैंस लाकर उसके सामने छात्र छात्राएं बीन बजाएंगे, ताकि सरकार की उदासीनता को प्रतीकात्मक रूप में दिखाया जा सके। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के महासचिव राजेंद्र कठैत देहरादून के हल्द्वानी पहुंचे और राजधानी में चल रहे आंदोलन की जानकारी साझा की। उन्होंने युवाओं से धैर्य और एकता बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि संघर्ष ही सकारात्मक परिणाम देगा। देखिए, ये मांग सिर्फ हमारे नहीं, पूरे प्रदेश के लाखों युवाओं की है। पहली मांग तो यही थी कि भाई जो स्नातक स्तरीय परीक्षा है उसको तत्काल निरस्त किया जाए, इसका पुनर्एग्जाम किया जाए। दूसरी मांग ये थी कि भाई इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की जाए। आपने देखा होगा पिछली बार 2023 में भी इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ और तब भी सरकार ने सीबीआई जांच नहीं की, और आज पेपर माफिया खुलेआम घूम रहे हैं। खुलेआम उनके अंदर इतना साहस है कि वो जेल से बाहर आने के बाद दोबारा वही दुस्साहस कर रहे हैं। तो आगे क्या रणनीति है? मंगलवार को आप लोग क्या करने जा रहे हैं और आपके साथी भूख हड़ताल पे बैठे हैं? जी, यहाँ पर हमारे भाई भूपेंद्र कोरंगा जी 3 दिनों से लगातार भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। उनका स्वास्थ्य में काफी गिरावट है। आज डॉक्टरों की टीम आई थी और यहाँ पर साथियों ने ये निर्णय लिया है कि मंगलवार को यहाँ पर जो सरकारी सिस्टम है उसका लीकेज बंद करने का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर कार्यक्रम होना है। और देहरादून में लगातार आंदोलन चल रहा है और प्रदेश के अलग अलग जिलों में चल रहा है। यहाँ पे कर रहे हैं, किस तरह की मांगे आप? देखिए, साफ बात है, हम अभिभावक के तौर पर हैं। जो लोग आंदोलन जो हमारे लीड कर रहे हैं, हमारे सारे छोटे भाई लोग, उनके साथ हम चट्टान की तरह खड़े हैं। सरकार को अब की बार बच के जाने नहीं देंगे। सरकार वास्तव में अगर ईमानदार है, दिखता तो नहीं है अभी तक, तो सीबीआई जांच करा करके उसको दोबारा पेपर कराने में दिक्कत क्या है? भाई, जब तुमने 3-4 लोगों को निलंबित करा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, जब 6-6 बार इस राज्य में 5-5 साल में पेपर आउट हो जा रहे हैं और कोई सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार खुद चोर है। सरकार को चाहिए कि सीबीआई जांच करा करके दोबारा पेपर करा ले, कोई दिक्कत नहीं, सब उठ जाएंगे, सब खुशी हो जाएंगे। अगर पारदर्शिता नहीं बदलोगे तो ये मत सोच लेना कि इस देश में लोकतंत्र का गला या यूथ का गला तुम बार बार जैसे और आंदोलन का असर हुआ, इस आंदोलन का असर ऐसा हम नहीं होने देंगे। अभिभावक के तौर पर जिंदगी भर हमने आंदोलन करें, बच्चों के साथ खड़े हैं। आने वाले दिनों में हम सब लोगों को इसमें शामिल करवाएंगे, देख लीजिएगा। आज निवेदन है, हम सब निवेदित कर रहे हैं, नंगे पांव जा रहे हैं, प्रतिकार कर रहे हैं सरकार का, और आम जन के पास हम फूल लेकर के जा रहे हैं कि आप हमारे बच्चों का इनका सहयोग कीजिए, इन पीड़ितों का सहयोग करिए। नंगे पांव हम सब लोग इसी चौराहे में घूम करके सबको एक एक फूल बांटेंगे। अब इस बात को हमने देखा तो 25,000 का जो इनका दावा था, तो हमने जो देखा सरकार का दावा था कि 25,000 हमने सरकारी नौकरियां दी हैं और 41,000 सरकारी नौकरियों की वैकेंसी निकाली है। जब इसको हमने देखा तो हमने ये पाया कि सरकार ने अभी तक 8,995 नौकरियां अभी तक कुल निकाली हैं, जिसमें टेम्प्रेरी जो पद हैं 6,220 हैं और गेस्ट टीचर के 2,300 पद हैं, 950 सीआरपी बीआरपी के हैं और 3,000 चतुर्थ श्रेणी के पद हैं। और जो पक्की नौकरियां हैं जिन पे सरकार दावा कर रही है वो केवल और केवल 2,745 हैं। अब इनको अगर हम श्रेणीवार देखें तो जो हमने इसको श्रेणी वाइज जब डिवाइड किया तो ऑडिमेट्री टेक्नीशियन की 2 पद हैं, सीसीएसडी टेक्नीशियन की 63 पद है, डेंटल टेक्नीशियन के 16 हैं। ऐसे करके हमने पूरे अभी तक के जितने एग्जाम्स हुए उनमें देखा तो हमें ये पाया कि 2,445 पद है, जिसका 10 गुना दिखाया जा रहा है कि 25,000 भर्तियाँ राज्य सरकार ने की हैं।
जो देने जा रहे हैं लोगों को? देखिए अभी इसके बाद हम लोगों का सीधा एक कार्यक्रम है नैतिकता जगाओ का, कि लोगों के अंदर और पुलिस वालों के भीतर जो नैतिकता का ह्रास हो चुका है, और इस आंदोलन में आने के लिए हम लोग अपील करेंगे उन्हें एक पुष्प गुच्छ भेंट करके, और उनसे निवेदन करेंगे कि युवाओं का जो ये आंदोलन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े।